हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 7 के मैथ के सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्लासीफाई एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोग सारा कॉन्सेप्ट अपने पिछले 2 वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके उन कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखेंगे। देखिए, कह रहा है क्लासीफाई मतलब कि अलग अलग करो, वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, मतलब हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर और कौन सा मिक्स्ड। तो देखिए 4/17 न्यूमरेटर देखिए बड़ा है कि छोटा? छोटा। न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर। कौन सा? प्रॉपर। न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर। सही बात है। तो आप लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसके आगे 16/5 डिनोमिनेटर बताइए छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा, कैसा होगा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दिखने से ही पता चल रहा है कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बताइए इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर बराबर होता, जैसे बताइए 91/91 हो जाता, तब कैसा होता? तब भी ये कैसा होता? इम्प्रॉपर, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा नहीं हुआ। जब तक छोटा नहीं होगा तब तक कैसा होगा? इम्प्रॉपर। ये दिखने से पता चल रहा है कैसा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बताइए न्यूमरेटर कैसा है? छोटा, कैसा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहचान जाएंगे आप लोग अच्छे से? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। सभी के, ईच मतलब सभी के लिए हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब 2 समतुल्य भिन्न को लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10/7। तो इसके लिए लिखेंगे 2 लिखना है। आइए पहले फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, किसका लिखना है? 10/, बराबर करके क्या लिखेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए? बताइए न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में कि दोनों जगह? दोनों में। 1 से कर देंगे तो वही नंबर बन जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, इक्वल हो जाएगा। इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा? हमें इक्विवेलेंट लिखना है, तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 2 जा 20 और 7 2 जा 14। हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल चुका है। हम लोग सेकंड लिखेंगे। सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और किसका लिख रहे हैं? ऑफ 5/10/7, है ना? अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। तो 10/7 में हमने ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया? अगर हमें थर्ड लिखना होता तो किससे मल्टीप्लाई अब की कर देते? 4 से। पर हमें 2 ही लिखना था, हमने 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लिया। ऐसे 6/19 का बताइए क्या करेंगे? फर्स्ट इक्विवेलेंट आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है? फ्रैक्शन ऑफ 6/19 क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों जगह कितना आया 12/38। सेकेंड लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/19। इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। कितना बना 57। इसी तरीके फिर हमें थर्ड लिखना होता तो किससे मल्टीप्लाई कर देते 4 से। फोर्थ करना होता तो 5 से। ऐसे ही बढ़ते जाते। हमें 2 2 लिखना था तो हमने 2 लिखा और उसके आगे हम लोग नहीं लिखेंगे। बन जाएगा ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब दर्शाइए 64/80। इसको आपको एक्सप्रेस करना है एज अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के रूप में, विद, और उसका न्यूमरेटर क्या बना देना है 8। हम लोग न्यूमरेटर को मतलब कि 64 से क्या बनाएंगे 8 चेंज करेंगे। जिस हिसाब से न्यूमरेटर को चेंज करेंगे उसी हिसाब से डिनोमिनेटर को भी चेंज, नहीं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में 2 का गुणा करते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में भी किसका गुणा करते हैं 2 का, और गुणा ही करते हैं, दोनों जगह गुणा ही करते हैं और सेम ही नंबर से गुणा करते। तो अगर दोनों नंबर से भाग देंगे तो सेम ही नंबर से भाग भी देंगे। तो देखो 64/80 था और 64 को क्या बना देना है 8, न्यूमरेटर को क्या बना देना है 64 में बताइए किससे गुणा या भाग करें कि वो 8 बन जाए। 8 से 8 8 जा 64। तो 64 को मैंने किससे भाग दिया 8 से, 8 से डिवाइड किया तब क्या बना। तो बताइए 80 को भी किससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। तो क्या बन गया 64/80, 8 न्यूमरेटर के साथ 8/10 बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर को चेंज करना है और कितना बनाना है 160 है, कितना 80। बड़ा हुआ कि छोटा 80 से बड़ा हो रहा है छोटा, यहां पे 64 से बड़ा हो रहा था छोटा, क्या किए थे डिवाइड, बड़ा हो रहा है क्या करेंगे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर बनेगा ना, कितना बनेगा 160। किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा 80 में जो 160 बना होगा 2 का, ऊपर भी किसका होगा, तो 64 में किसका करेंगे कितना आएगा बन जाएगा। इसी तरीके कुछ इसी से रिलेटेड ये भी है, कह रहा है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच। इक्विवेलेंट लिखना है। इक्विवेलेंट क्या आएगा, कैसे आएगा, जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। कह रहा है डिनोमिनेटर कितना बनाना है और न्यूमरेटर कितना बनाना है। तो मतलब एक बार इसी क्वेश्चन का डिनोमिनेटर 84 बनाएंगे और एक बार इसी क्वेश्चन का न्यूमरेटर 90 बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2/7, इसके आगे 2/7 विद डिनोमिनेटर 84। जब हम 84 के साथ बनाएंगे विद डिनोमिनेटर 84, तो बताइए डिनोमिनेटर को 84 बना रहे हैं, डिनोमिनेटर को किसको डिनोमिनेटर को गुणा कर रहे, बड़ा हो रहा है कि छोटा, तो गुणा कर रहे होंगे ना। साथ में किसका गुणा कर दे कि 84 आ जाए 12 का, तो ऊपर भी किसका होगा कितना आएगा, तो ऊपर बनेगा 24 और डिनोमिनेटर
अब लिखेंगे यही 2/7, लेकिन अब क्या बनाएंगे, न्यूमरेटर कितना बनाएंगे, तो लिखेंगे विद न्यूमरेटर पूरा लिखिएगा आप लोग 90। तो बताइए न्यूमरेटर 90 बनेगा, पहले कितना था 2, किसका मल्टीप्लाई होगा 45 का। नहीं समझ में आए तो कैसे जानेंगे, इसी 90 को 2 से डिवाइड करके, है ना। तो 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा जो 90 आएगा, तो न्यूमरेटर तो भैया 90 बन गया। अब डिनोमिनेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 का। तो 45 में आप लोग 7 का मल्टीप्लाई करें तो 47 जा 280 और 5 7 जा 35, तो 315 कितना आएगा 315। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार डिनोमिनेटर को 84 बनाएंगे, एक बार न्यूमरेटर को 90 बनाएंगे। समझ में आया ये कि नहीं। इक्विवेलेंट लिखना था एक बार डिनोमिनेटर को 84 बना के और न्यूमरेटर को 90 बना के, और नीचे लिखे हुए सभी क्वेश्चंस को। ठीक है। अब 18/14 का सबसे पहले लिखो 18/14 विद डिनोमिनेटर 84। पहले कितना है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 14, कितना बनाना है 84। किसका मल्टीप्लाई होगा 6 का, 14 6 जा 84, है ना। किसका मल्टीप्लाई हुआ, तो नीचे ऊपर भी किसका होगा, तो 6 का ऊपर होगा 18 में कितना बन जाएगा 108, और डिनोमिनेटर कितना आएगा 84, यही तो बनाना था। ये आप न्यूमरेटर बनाइए, तो 18/14 आप लोग बार बार ये लिखोगे 18/14 विद न्यूमरेटर कितना बनाएंगे 90। तो देखो न्यूमरेटर तो 90 बनेगा, अब डिनोमिनेटर कितना बनेगा, तो 18 में किसका मल्टीप्लाई करें जो 90 आए 5 का, तो 14 में किसका करेंगे कितना आएगा 70, है ना। 14 5 जा 70। तो इस तरीके से करेंगे बन जाएगा। आपको इस क्वेश्चन का न्यूमरेटर भी बनाना था कुछ और डिनोमिनेटर भी बनाना था कुछ। यहाँ पे केवल आपको एक मतलब कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दिया था और नंबर 1 दिया था, एक बार न्यूमरेटर चेंज करना था एक बार डिनोमिनेटर। यहाँ पे नंबर 1 दिया था लेकिन एक बार न्यूमरेटर को चेंज करने को कह रहा था और एक बार डिनोमिनेटर को। बन जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। जो हमारे नंबर मिस हैं, गायब हैं, उनको हमें लिखना है, पता करना है। यहाँ पे देखिए 1/9 और इक्वल में 12 बॉक्स बना है, इस बॉक्स में बताइए कौन सा नंबर हमारा आएगा। तो 1 से हमारा न्यूमरेटर कितना बन रहा है 12, बड़ा हो रहा है मतलब गुणा हो रहा है, और किसका गुणा हुआ होगा 12 का। तो नीचे भी किसका गुणा होगा, तो 9 में 12 का गुणा हुआ कितना आया 100। यहाँ पे क्या भरेंगे 108। यहाँ पे देखिए 3/2 और 2 से क्या बन गया 180। बड़ा हुआ मतलब गुणा हुआ है, किसका गुणा हुआ होगा 90 का। ना समझ में आए तो क्या करेंगे, इसी 180 को 2 से, तो 9 बार में गया, फिर 0 उतरा, 0 बार में गया, 90 का गुणा हुआ। तो ऊपर भी किसका गुणा होना चाहिए, तो 3 में 90 का गुणा करिए
तो जब हम लोग 3 में 90 का गुणा करेंगे तो 3 में 9 का करेंगे 27, आगे 0 लगा है तो 270, 270। 11 से 220 बन गया, गुणा हुआ है किसका, 11 में 2 का गुणा हुआ होगा तो 22 बना होगा, और आगे 0 लगा है मतलब 2 का नहीं, किसका गुणा हुआ है, 20 का। तो नीचे भी किसका गुणा होगा, तो 15 में जब हम लोग 20 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और आगे 0, 300 बन जाएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बॉक्स न बना के, डिब्बा न बना के क्या दे दिया है, n, और n की वैल्यू बतानी है। तो देखिए n की वैल्यू क्या आएगी, 48/n था और क्या बन गया 6/, 48 से बड़ा हुआ छोटा, छोटा हुआ मतलब गुणा हुआ होगा कि भाग, भाग। बताइए 48 में किससे डिवाइड करें कि 6 बन जाए, 8 से। ना समझ में आए तो इसी 48 को 6 से डिवाइड कर दें, 8 आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड हुआ होगा, है ना। तो बताइए यहां पे कौन सा नंबर होगा जिसको 8 से डिवाइड करने पे कितना आ जाए, 5। 40 कैसे आया, उसी 8 का हमने 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे 40 होता और उसको 8 से डिवाइड करते तो 8 5 जा 5 टाइम्स में ये 40 को डिवाइड करता। तो n को हटा के हम आगे क्या लिख देंगे, 40। अपने आंसर में हम लोग लिखेंगे नीचे n बराबर 40। यहाँ पे देखिए 16 से कितना बना, 4। छोटा हुआ डिवाइड हुआ होगा, किससे डिवाइड हुआ होगा, 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड हुआ है। तो यहां पे भी क्या होगा, हुआ होगा डिवाइड, तब डिवाइड होके कितना बना होगा, और किससे डिवाइड हुआ होगा, 4 से। तो क्या रहा होगा जिसको 4 से डिवाइड करके 20 पा जाएंगे, 80 को। कैसे आया, उसी 4 से 20 में मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ पे 80 होता और उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते तब जाके वह 20 आता। ठीक है, 2 से कितना बना, 8। बड़ा हुआ गुणा होगा किसका, ऊपर भी किसका होगा, कितना बनेगा, 6 से 30 किसका गुणा हुआ है, नीचे भी किसका होगा, कितना आएगा, 35 से 5, 7 से मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड। तो नीचे भी क्या होगा, किससे, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। 3 से 15 मल्टीप्लाई किसका, 5 का। ऊपर भी क्या होगा, किसका, 88 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 440। इस तरीके से हम लोग अपने मिसिंग नंबर को ढूंढेंगे। बन जाएगा, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन, निम्नलिखित भिन्न को रिड्यूस करिए, कम करिए, छोटा करिए, टू द लोवेस्ट टर्म, एकदम छोटे रूप में रिड्यूस करना है हमें। 48/72 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। दोनों इवन नंबर है, दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दे, तो ऊपर डिवाइड होगा 2 से, कितनी बार में आएगा, और नीचे 36। हमने क्या किया, 48 और 72 दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आया। अभी और ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से ही होगा, ठीक है, कितना आएगा,
24 होगा 12 और 36 होगा। अब ये और 2 से हो जाएगा, कितना आएगा? अब ऊपर वाला न्यूमरेटर हमारा इवन है लेकिन डिनोमिनेटर इवन नहीं है। लेकिन अभी ये किससे आगे, अब 2 से नहीं होगा, अब किससे देखेंगे? हो जाएगा, ऊपर कटा 2 टाइम्स में नीचे कटा, जिससे काटेंगे ऊपर नीचे दोनों उसी संख्या से काटेंगे। तो लोवेस्ट फॉर्म कितना आया? 2/3। 120/250। कभी भी अंतिम में जीरो दिख जाए तो सबसे पहले 0 0 ही हटा देना। किसको हटा देना? तो एक 0 ऊपर से हटाएंगे तो एक ही 0 नीचे से भी हटाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 0 होता तब भी नीचे से कितने 0 हटाते? एक 0, क्योंकि ऊपर से कितने हटाते? एक। तो 0 0 हटा दे, क्या बचा? 12/25। अब किसी से ये डिवाइड होगा, 2 से ये तो होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा। 3 से ये होगा 2 1 3, 3 से होगा, लेकिन 5 2 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से ये होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा। 7 से 11 से किसी से ये लोग डिवाइड अप नहीं होंगे। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे। और तो ये दोनों अब कैसे बन गए आपस में? को प्राइम। आपस में कैसे नंबर हो गए? क्योंकि अब इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आप वैसे डिवाइड करते तो सबसे पहले किससे करते? 2 से, क्योंकि दोनों कैसे हैं? इवन है ना। इसको हम डायरेक्ट 0 हटा के भी लिख सकते हैं। दूसरे मेथड से देखिए कैसे करते, पहले 2 से डिवाइड करते तो 12 होता 6 बार में, आगे 0 लगा है, और 250 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते तो कितना आता? अब ये 2 से डिवाइड अभी नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर अब इवन नहीं है, तो अब 2 से डिवाइड डिनोमिनेटर नहीं होगा तो 2 से नहीं करेंगे। अब 3 से देखिए, 6 और 0 जुड़ के कितना हुआ? 6, तो 6 से 3 से डिवाइड होगा ना, तो 60 भी होगा। 125, 5 2 7 1 8, 3 से डिवाइड तो 125 भी। अब जो 2 से नहीं होगा वो 4 से भी। किससे चेक करेंगे? 5 से वो डिवाइड होते हैं जिसके अंतिम में या तो 0 रहे या तो, मतलब ये दोनों नंबर हमारे 5 से डिवाइड। तो 60 को करेंगे 12 टाइम्स में और 125 को करेंगे, फिर से यही आ जाएगा और इसके आगे डिवाइड अब नहीं होगा। इसको बताइए, दोनों इवन है तो डिवाइड करिए। ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इवन है तो 2 से करेंगे, ऊपर करेंगे कितना आएगा, और नीचे करेंगे। अभी भी दोनों कैसे नंबर हैं? इवन नंबर हैं। और डिवाइड कर दीजिए 2 से, ऊपर हो गया और नीचे हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। आप चेक कर लीजिए, ठीक है। न 2 करेगा, न 3 करेगा, न 4, न 5, न 6 7 8, कोई भी नंबर हमारे दोनों नंबर को डिवाइड। ये दोनों नंबर अब कैसे बन गए? को प्राइम। कैसे बन गए? को प्राइम। दोनों में अब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 17/35, 7 1 8, 3 से डिवाइड, दोनों इवन नहीं है, 2 से भी डिवाइड। 5 से ये वाला 17, 7 से नीचे होगा लेकिन 17, 11 से कोई दोनों, 13 से नहीं होंगे, 15 से, 17 से ऊपर तो होगा लेकिन नीचे। ये दोनों नंबर अब किसी से डिवाइड, ये दोनों नंबर पहले से ही हमारे लोवेस्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। समझ में आया? आपके लिए एक क्वेश्चन है, 24/60, इसको आपको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट टर्म इसका लिखना है, और जिससे बन जाएगा वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, बन जाएगा? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन,
चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए गए हैं, हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो हम लोग डिवाइड करके करते हैं। जो कोशिएंट आता है उसको होल में, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर रहता है वो अपने जगह पे रहता है। डिवाइड करेंगे 5 से, किसको डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स में जाएगा, तो जो कोशिएंट आया उसको होल में, जो रिमाइंडर आया उसको न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर था उसको, मतलब डिवाइजर को, डिनोमिनेटर में। तो 2 होल 3 अपान, देखो 5 2 जा 10, 10 में 3 जुड़ा 13 अपान। ऐसे ये वाला कितने टाइम्स में 11 डिवाइड करेगा, 1 टाइम्स में। 1 को लिखेंगे होल में, कितना बचेगा 3, 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया, कितना बचा, और डिनोमिनेटर में जो था वही, तो 1 होल 3 अपान 11। कितने टाइम्स में 15 डिवाइड करेगा, 1 टाइम्स में। तो 18 के नीचे 15 आएगा, घट के कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आया, शेषफल 3 आया, तो 3 को अंश में, और जो हर में था उसको हर में, डिनोमिनेटर में। डिवाइड करिए, सबसे पहले 33 को करेंगे, कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 टाइम्स, तो 24 आएगा। 33 में से फिर 24 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, अरे डिवाइड करोगे तो इसके नीचे 24 आएगा कि नहीं आएगा, फिर घटाएंगे, कितना आएगा 9, कितना उतरेगा, कितना बन गया 95। कितनी बार पहाड़ा पढ़ पाएंगे, 7 टाइम्स। तो 2 7 जा, यहां पे जो आया 12 7 जा 84, कितना आया, फिर 84 उतार के 95 में से 84 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 11, कितना बच जाएगा 11, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 12। तो 27 होल 11 अपान 12 बन जाएगा, सरल होता है, जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चेंज द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, मतलब डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, डिफरेंट है। हमें लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर को कैसा बनाना है, सेम। कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। तो आइए करते हैं। 3 9 15 और 18, 18 सबसे बड़ा है, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अगर 3 9 18 होता तो एलसीएम कितना हो जाता, 18। 15 का 3 तो कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो वो 5 18 में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 90। हमें सभी, हम लोग सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे 90। तो आइए 7/3, 7/3, 3 में किसका मल्टीप्लाई करे जो 90 बन जाए, 30 का। 3 में 3 का कर देंगे 9 बन जाएगा, आगे 0 लग गया 30, तो ऊपर भी किसका होगा 7/3 हो गया। आगे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा है, आगे क्या लिखा है 8/9 में किसका मल्टीप्लाई करे 90 आ जाए, 10 का, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 10 का। 4/15, 15 में किसका मल्टीप्लाई करे 90 आ जाए, 6 का, 15 6 जा, ऊपर भी 7/18, 18 में किसका करे, तो न्यूमरेटर में भी 5 का। देखिए क्या बना ये, 7 × 3 21, और आगे क्या लगा है बटे 8 10 जा डिवाइड बाई 4 6 जा डिवाइड बाई, और 7 5 जा डिवाइड बाई
हो गया, लाइक फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया ना, इस तरीके से। 13, 39, 26, 78 सभी के डेनोमिनेटर डिफरेंट हैं, इसीलिए अनलाइक है। लाइक में बदलना है मतलब डेनोमिनेटर को कितना कर देना है, सेम। इन सभी डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, देखिए 13 से 78 कट जाएगा, 39 से भी कट जाएगा, 39 टू जा, 26 से भी 26 3 जा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 78। सभी के डेनोमिनेटर को क्या बनाएंगे 78। सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रैक्शन लिखिए, 13 में किसका मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर में भी, 39 में किसका करें, ऊपर भी, 26 में किसका करें, ऊपर भी, और ये 78 पहले से ही है, इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं है। 12 6 जा नीचे, 8 2 जा नीचे, 5 3 जा नीचे, 19 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, बस इतना ही करना था, बन जाएगा, बन जाएगा, आसान था ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, छोटे से बड़ा, तो बढ़ रहा है बढ़ते हुए। 2/3, 35/48 और 3/4। सभी का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके। इसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा। तो आइए करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बना ले, तो 3, 48 और 4 का 48 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और तो एलसीएम क्या आएगा 48। हमें 48 बनाना है, तो 2/3, 48 बनाना है 3 को, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, ना समझ में आए तो 48 को इसी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 का, ऊपर भी ये पहले से 48 है, क्या चेंज करेंगे, इसके बाद 3/4, 4 में किसका मल्टीप्लाई करें 48 बन जाए 12 का, ऊपर भी कैसे आया, 48 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, कितना बन गया अपान 48, 35/36 छोटे से बड़ा लिखना है, बताओ सबसे छोटा कौन सा है 32, यही वाला जो है, फिर 35, फिर अब किधर मुंह खुलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बड़े की तरफ मुंह, तो क्या आंसर में यही लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, अपने क्वेश्चन को आंसर में लिखेंगे। 32/48 कौन बना है 2/, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 35/48 कौन बना है 36/48 कौन बना है, ऐसे लिखेंगे, समझ में आया, हाँ, आंसर को देख लीजिएगा, जो जो बना है उसको लिखते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाइए, 15, 8 और 20 लाइक फ्रैक्शन,
कितना आएगा बताइए एलसीएम? 20 और 15 का आएगा 60, और 60 में 4 तो डिवाइड कर देगा लेकिन 8 नहीं करेगा, तो एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 120 हम बनाने जा रहे हैं 120। 15 में किसका करें? ऊपर भी। अच्छा 15 में 8 का किए हैं तो 8 में किसका करेंगे? 15 का। ऊपर भी। 20 में किसका करें? ऊपर भी। 8 4 जा नीचे, 15 5 जा नीचे, 13 6 जा नीचे। ये भी क्वेश्चन मेरा पहले से ही अरेंज है लगभग, है कि नहीं? तो सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, और 32/120 कौन बना है? 4/, आंसर में अपना क्वेश्चन वाला टर्म लिखेंगे 75/, और नेक्स्ट 13/20 बन जाएगा। इस तरीके से अरेंज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। आइए एक दो एग्जांपल डिसेंडिंग के ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो बस जैसे असेंडिंग में छोटे से बड़ा था, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, और कुछ नहीं। सेम मेथड, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 14 35 7 21 7, 7 35 को डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा। यहां का 7 तो कर देगा लेकिन 3 नहीं करेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? 35 में। कितना आ जाएगा? 105। कितना आ जाएगा? यहां का 7 तो डिवाइड कर देगा लेकिन 2 नहीं करेगा, तो 105 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा। आप लोग चेक कर लेंगे, आपका एलसीएम 210 आएगा। कितना आएगा? 210। तो हम लोग कितना बनाएंगे सबको? 210। तो देखिए 13 में किसका मल्टीप्लाई करें? 13 में नहीं, 14 में, कि 210 बन जाए। तो 14 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 बनेगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 बनेगा, और 140 और 70 को जोड़ देंगे तो 210 आ जाएगा। मतलब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका करेंगे? आपको ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे? 210 बनाना है ना, किसको बनाना है? डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 15। आया कि नहीं आया? इस तरीके से। तो ऊपर भी किसका होगा? 15 का। आगे 35 में किसका मल्टीप्लाई करें 210 बन जाए? 6 का। किसका? ऊपर भी। 7 में किसका करें? 3 का करेंगे 21 बन जाएगा, और 0 बढ़ा देंगे तो 210। 21 में किसका करें? 10 का। और 7 में हम लोग अभी करे हैं, किसका किए थे? 30 का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बना। 13 का 15 में करिए। 13 का 10 में हुआ 130, और 13 का 5 टाइम्स 65, 195। और नीचे कितना बन रहा है? 210। 12 का 6 में 22, नीचे 3 का 30 में 200, 8 का 10 में नीचे 210, 4 का 30 में नीचे। अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो वाला नंबर फ्रैक्शन हमारा सबसे
जिसका न्यूमरेटर किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, बड़े से छोटा करना है तो सबसे पहले बड़ा वाला। इससे छोटा कौन सा है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, 72 है। और बड़े की तरफ दोनों लाइन तिरछी रहती है, दोनों लाइन तिरछी रहती है। अब क्या इतने पे छोड़ देंगे, क्वेश्चन 195 कौन बना है, वन 120 कौन बना है, 90 कौन बना है, 80 कौन बना है, और 72 कौन बना है, 12/, ऐसे आएगा आंसर। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम टू सेम काम, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 12 2 जा, 12 3 जा, और 12 4 जा, तो 12 4 जा 48, कितना 48, और यहां का 3 आ जाएगा, तो 48 भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का। आप लोग निकालिए एलसीएम, निकाल के चेक करिएगा, ठीक है। तो 144 आएगा, और 144 हमारा 18 से डिवाइड नहीं होगा, 144 18 पहाड़ा नहीं आएगा, तो 18 144 हमारा 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। तो 144 हमारा एलसीएम आ चुका है। हम लोग सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे, 144 बनाते हैं। इलेवन अपॉन 24, 144 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 144 को किससे डिवाइड करके, 24 से। ऊपर भी 5/18, 18 कितना बार में आता है, 18 8 जा, है कि नहीं। 5 में भी 5/36, 36 से 144 कितनी टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में। ऊपर भी 4 टाइम्स में। 5/6 20, ऊपर भी 17/48, 44 कितनी टाइम्स में आएगा, ऊपर भी 3। देखिए कितना आया, 66/144, 5 8 जा 40/5 4 जा 20/5 24 का मल्टीप्लाई, 120/17 3 जा 50/, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इतने पर ही छोड़ देंगे, क्वेश्चन वाला लिखेंगे, क्वेश्चन वाले टर्म को लिखेंगे। 120 कौन बना है, चौथा नंबर वाला है ना, 5/66 कौन बना है, 51 कौन बना है, 40 कौन बना है, 20 कौन बना है,
5/36। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। बन जाएगा? सरल था। बस आपको एलसीएम सेम करना होता है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है, फिर आसान बन जाता है एकदम। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनइक्वलिटी का साइन या तो इक्वल का साइन। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोलिए, अगर दोनों तरफ बराबर आता है तो बराबर का चिन्ह लगाइए। तो हम लोग सीखे हैं कभी भी दो नंबर में कंपैरिजन करना रहे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं पहले। अगर न्यूमरेटर सेम है, क्या सेम है? न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा। फ्रैक्शन डिनोमिनेटर के बड़ा होने से, नीचे वाले के बड़ा होने से फ्रैक्शन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर ही सेम हो गया तो न्यूमरेटर के बड़ा होने से फ्रैक्शन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अगर दोनों डिफरेंट रहे और दो ही फ्रैक्शन रहे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वही करेंगे। तो बताइए, ये 15 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो ये 15 किधर जाएगा? तो इधर क्या बनेगा? और ये 7 किधर जाएगा? कितना बनेगा? कौन बड़ा है? इधर वाला ना, तो ये वाला बड़ा। समझ में आया? ये 11 किधर जाएगा? कितना बनेगा? 7 किधर जाएगा? कितना बना? कौन बड़ा है? इधर बन जाएगा। 7 किसके पास जाएगा? कितना बनेगा? अच्छा, इसको हम लोग वैसे देखें, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटा। फ्रैक्शन छोटा, तो कौन वाला बड़ा? हमने 4 के 5 टुकड़े किए हैं और यहां पे 4 के जब 7 टुकड़े करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8/16 9/8 का मल्टीप्लाई किस में होगा? कितना आएगा? 140। और 16 का किस में होगा? कितना आएगा? 144। बराबर आया ना? क्या लगाएंगे? 19/28 11/35। 35 का किस में होगा? 19 में। तो आप लोग 35 का 19 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप लोग 35 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 2 जा 700 और 30 चला गया 665। कितना आ गया? 600। और इधर 28 किधर जाएगा? 11 में मल्टीप्लाई होगा तो 280 और 28 और जोड़ दीजिए 308। कितना आ गया? कौन बड़ा है? बन जाएगा 120/240 और 4/। ध्यान से देखिए, ये 12 का दुगुना हो गया। कितना? 24। 12 का दुगुना और 0 का, ये 4 का दुगुना हुआ ना, यहां पे भी दुगुना हुआ, यहां पे भी। मतलब दोनों कैसे हैं? आप गुणा करके भी देख सकते हो। 12 का 8 में करोगे 96 960, 24 का 4 में करोगे 96 960। यहां पे देखिए डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा। कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान दो। यहां पे न्यूमरेटर बराबर था, डिनोमिनेटर के बड़ा होने से फ्रैक्शन छोटा होता है कि न्यूमरेटर के बड़ा होने से फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यही कर रहे थे क्या? 7/19 बड़ा हो गया ना 17/19 से। कौन बड़ा होगा? देख के बोला करिए। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि कौन सा बड़ा होगा? 17/19। बस यहां पे ये देखा करिए,
यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तो कौन सा बड़ा होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। 6/13 25 आप 13 का 25 में गुणा करके इधर देख सकते हैं, 26 का 6 में गुणा करके इधर दे सकते हैं। इसका दूसरा मेथड कैसे करें? 13 से कितना हुआ? किसका गुणा हुआ? तो ऊपर भी कितना होना चाहिए? तो कितना आएगा? 12। 2 का गुणा होता कितना आता? तो 6/13 जो है वो 12/26 के बराबर है। और उधर क्या लिखा है? तो 12/26 से ज्यादा लिखा है ना, तो कौन बड़ा होगा? 25/26। 17 136 बन रहा है। कितने का गुणा हो रहा है? 8 का। तो 13 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 104 100। तो 13/17 को अगर 136 के रूप में लिखते तो क्या लिखते? 104/130। बताओ उससे बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। तो कौन वाला बड़ा? आप गुणा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। डेनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन, और न्यूमरेटर बड़ा तो बड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंसर्ट टू फ्रैक्शंस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ। हमें फ्रैक्शन का एक जोड़ा पेयर दिया है और इसके बीच में हमें 2 फ्रैक्शन को इंसर्ट करना है, भरना है। तो हम लोग सीखे हैं इंसर्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं। न्यूमरेटर को एक साथ जोड़ते हैं और डिनोमिनेटर को एक साथ। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट वाला करें। तो लिखेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन बिटवीन, किसके बिटवीन? अपना क्वेश्चन। कैसे आएगा? न्यूमरेटर को एक साथ जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर को कितना आया? 40। अब ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तो इसको इतने पर ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेकेंड फ्रैक्शन बिटवीन। बिटवीन के बाद वही लिखेंगे, अपना क्वेश्चन ही लिखेंगे। भले हम लोग जोड़ेंगे किसी को, लेकिन लिखेंगे क्या? क्वेश्चन है। ठीक है। या तो अगर आप लोग क्वेश्चन ना लिखते तो आपको दोबारा एक लाइन में फिर इसको लिखना पड़ता। कैसे? जैसे फिर यहाँ पे आप लोग सेकेंड ना लिखते, क्या ना लिखते? आइए इसको मैं इस तरीके कर देता हूँ, उसको दूसरी तरीके लिख के। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन बिटवीन, अपना क्वेश्चन लिखा मैंने, लेकिन इस बार जोड़ेंगे किसको किसको? अगर फिर से इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से यही आ जाएगा ना। तो इस बार यहां से कोई एक नंबर कौन सा ले ले, बताओ, जो मन हो वो ले लो। 1/22 ले ले, और जो आया है 8 वो ले ले। तो 1/22 और इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर कितना आया? 60। तो ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से। इसको कैसे करेंगे? आप पहले लिखेंगे फ्रैक्शन बिटवीन 12 नहीं 11/16 और 19/80 एंड, है ना। क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर को, कितना आया? ऊपर 30 नीचे 34। ये कट जाएगा, दोनों इवन है, कट गया। 15 देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नहीं लिखा, फर्स्ट नहीं लिखा ना,
अब सेकंड भी नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन बिटवीन। अब हम लोग सेकंड नहीं लिख रहे हैं, तो जिसके जिसके बीच का निकालेंगे उसको उसको, यहां पे हम लोग सेकंड निकाल रहे थे तो किसके बीच का निकाल रहे थे, क्वेश्चन वाले के, है ना। पर यहां पे हम लोग जिसके जिसके बीच का निकालेंगे, सेकंड नहीं लिखे हैं तो वो लिखेंगे। क्वेश्चन से कोई एक नंबर ले लें और जो आया है ठो वाला, बताओ क्वेश्चन से कौन सा ले लें। ठीक है, चाहे 11/16 भी ले सकते थे, आपने 19/18 बोला, ये ले लिए। और एंड जो हमारा आंसर आया है, क्या करेंगे, कितना आया है 35, 34/30। तो आप यहां पे लिखेंगे इसके नीचे, सो 15/17 एंड 34/35, है ना। और या तो ये सब नहीं, ठीक है, यहां पे भी फिर आपको लिखना पड़ेगा, इंसर्ट करना था ना, क्या करना था, इंसर्ट करना था। तो ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं। अब ये बताइए 13/47 और 13/47 और 1/22 के बीच का ये है ना, है ना। तो यहां पे सबसे छोटा कौन है, 1/22। उसके बाद 14 और फिर उससे बड़ा 13 और उससे भी बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा ये था और सबसे बड़ा ये था 12/25। अब बताइए दो नंबर हैं 13/47 और 14। अब कौन बड़ा होगा, तो 13/47 और 1/22 के बीच में आएगा, कौन आएगा, देखो 13/47 और 1/22 के बीच में कौन आया, लेकिन ये वाला इससे और ये वाला इससे और ये वाला, ऐसे इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से लिख के इंसर्ट करेंगे कि देखो मैंने इन दोनों नंबर के बीच में दो फ्रैक्शन नंबर इंसर्ट कर दिए। ऐसे यहां पे भी कर दो। छोटा कौन है, इसके बाद एक मेरा 15/17 आया है और सबसे पहले ये लिख लो, और इन दोनों के बीच में कौन आया है 15/17। और 15/17 और बताओ किसके बीच में हमने वो लिया है 19/18, जैसे यहां पे, है ना। हम लोग इन दोनों के बीच में पहले क्या लिख लिए थे, जो आया था 13/47, फिर 13/47 और इसको लिए थे कि इसको लिए थे, इसको लिए थे ना, 13/47 के साथ किसको लिए थे, और अपान, तो इन दोनों के बीच में ये वाला आएगा। अब इस क्वेश्चन में 15/17 आया पहले बीच में इन दोनों के, और 15/17 के बीच साथ कौन सा लिए थे 19, तो जो नेक्स्ट आया है 34/35 वो किन दोनों के बीच में आएगा, और 19, समझ में आया कैसे बीच में जानेंगे, पहले जो फर्स्ट आया है उसको लिखेंगे बीच में, और फिर इसके साथ किसको लिए थे, इधर वाले को, कि उसके बीच में फिर सेकंड वाला लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में आएगा 34/30, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा और इससे बड़ा बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इंसर्शन ऑफ फ्रैक्शन
करेंगे। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है कि 2/5 और 5/7 इन दो नंबर्स के बीच में, फ्रैक्शंस के बीच में, इस पेयर ऑफ फ्रैक्शन के बीच में आपको 2 फ्रैक्शन इंसर्ट करने हैं और करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर को देना है। ठीक है, तो आज का एक्सरसाइज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने काफी सारी चीजों को पढ़ा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फ्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।